हाय स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार यादव बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत आज आपको इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस पढ़ाऊंगा। सेंटेंस के विषय में बताने का कार्य करूंगा। इंग्लिश का जो पहला चैप्टर होता है 9th से लेकर के हाई स्कूल यानी 9th 10th में, वो होता है सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है वाक्य। अब वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है, ये जानने से पहले हमें सेंटेंस की सबसे छोटी चीजों की तरफ चलना पड़ेगा। यानी सेंटेंस बना कैसे, सेंटेंस का निर्माण कैसे होगा, सेंटेंस किन किन चीजों को मिलाने से बनता है, हमें उस छोटी सी चीज की तरफ चलना पड़ेगा। अर्थात सेंटेंस की कह सकते हैं जड़ की तरफ चलना पड़ेगा कि सेंटेंस की जड़ क्या है। अब सेंटेंस की जड़ को समझने के लिए हम सभी को बर्थ की तरफ जाना चाहिए, हम सभी के जन्म की तरफ जाना चाहिए। अब जन्म से हमारा तात्पर्य क्या है? जैसे आप जानते हैं कि जब कोई शिशु जन्म लेता है, चाहे वो बच्चा हो बच्ची हो, तो जन्म लेते ही बोलना नहीं शुरू करता। वह अपनी बातों को प्रकट करता है, लेकिन कुछ ना कुछ इशारे के रूप में, रो करके या अन्य किसी तरीके से वह अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है। मतलब ही स्टार्ट्स टू से समथिंग थ्रू सम सिंबलिक, कुछ संकेतों के माध्यम से वो अपनी बातों को प्रकट करता है। धीरे धीरे हम आप सभी के संपर्क में आता, संपर्क में आने के बाद वो लोगों को एक दूसरे से बातचीत करते हुए सुनता है, और जब वो लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता है, या मान लीजिए किसी छोटे से बच्चे के पास उसकी माँ बैठी होती है, कुछ देर के बाद उसके फादर आते हैं, तो मम्मी मतलब दुलार करते हुए पापा पापा दीदी दीदी कुछ ऐसे वर्ड्स जब बोलती हैं, तो ये धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में आना शुरू करता है और वो भी कुछ बोलने का प्रयास करता है। पापा ना कर करके प करता होगा, द करता होगा, ब करता होगा, ऐसे उसके कंठ से कुछ आवाज निकलना शुरू करती है। यानी कह सकते हैं कि एक साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है बच्चा। और जब वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो शुरू में उसके द्वारा बोले गए साउंड जो होते हैं वो अनक्लियर होते हैं, अर्थात स्पष्ट नहीं होता है। दैट इज नॉट क्लियर व्हाट ही वांट्स टू से। वो बच्चा क्या कहना चाह रहा, साउंड तो आ रहा, लेकिन क्या कहना चाह रहा वो स्पष्ट नहीं होता। कुछ दिन के बाद धीरे 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 वो जो कह रहा होता है अस्पष्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे शुरू में मान लीजिए प कहता है, स कहता है, बाबा ना कहकर के बा कहता है, कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द बोलते हैं, तो ये जो उसके कंठ से छोटे छोटे शब्द निकलते हैं, यानी साउंड निकलते हैं, कह सकते हैं। ये जो साउंड होते हैं, इसे हम दो पार्ट में देख सकते हैं, कह सकते हैं कि दो पार्ट से निकलना शुरू करते हैं। अब वो जो साउंड आते हैं दो पार्ट से कहां से निकलते हैं? उसका साउंड का एक पार्ट का संबंध होता है उसके कंठ से, यानी कंठ से निकलता है, गले के पास से निकलता है, और दूसरा जो साउंड उसके मुख से निकल रहा होता है वो विद द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग, लिप्स, यानी जीभ की मदद से निकल रहा हो, दांत की मदद से निकल रहा हो, होठ की मदद से निकल रहा हो, और कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो इनके मदद से नहीं निकलते हैं, वो डायरेक्ट कंठ से निकलते हैं। तो जो डायरेक्ट कंठ से निकलते हैं वो हमारे इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश की भाषा में उसको हम वावेल्स कहते हैं। यानी ये मानते हैं कि वो वावेल्स निकल रहे होते हैं, अर्थात स्वर निकल रहे होते हैं। और जो with the help of other organs of the body, यानी टीथ, टंग, लिप्स आदि की सहायता से निकल रहे होते हैं,
उसे यदि हम लैंग्वेज के रूप में कहें तो कॉन्सोनेंट्स कर सकते हैं, अर्थात व्यंजन कर सकते हैं। अब प्रश्न होता है ये वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या? तो इसके लिए मैंने आपको कहा साउंड्स पर चाहिए कि हमारे मुख से जो निकलता है साउंड वो सबसे छोटा होता है आरंभिक काल में, बर्थ के समय में। ठीक इसी प्रकार से जो सेंटेंस का बर्थ होता है वो भी बिल्कुल, यानी बर्थ का मतलब ओरिजिनेट, सेंटेंस का जो ओरिजिनेट होता है वो सबसे छोटी यूनिट से होता है। और जो सबसे छोटी यूनिट किसी लैंग्वेज की होती है ना, उस सबसे छोटी यूनिट को हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं, हिंदी में इसी लेटर को वर्ण या अक्षर कहते हैं। और इसी वर्ण या अक्षर से, लेटर से शुरुआत होती है सेंटेंस। यानी सेंटेंस के बर्थ में, सेंटेंस के जड़ में लेटर, लेटर से शुरुआत होती है सेंटेंस की। और लेटर है क्या? लेटर हमारा एक साउंड है जो हमारे बर्थ के साथ ही आ जाती है, हमारे जन्म के साथ ही आती है। वो पहले काफी छोटी होती है, यानी लेटर क्या होती है? बिल्कुल छोटी होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ होती है, ऑफ ए लैंग्वेज होती है। इसका प्रोनाउंसिएशन करने में, इसका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। यानी जिसका प्रोनाउंसिएशन करने में जो साउंड हमारे मुख से बिल्कुल न्यूनतम टाइम में निकल जाती है, कम से कम समय में निकलती है, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट टाइम्स लेने का कार्य करता है, वो हमारा लेटर होता है। और ये जो लेटर है, इंग्लिश की बात कर लें, इसका संख्या निर्धारित होता, सभी भाषा में कुछ ना कुछ नंबर्स ऑफ द लेटर्स निर्धारित हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर्स हैं, यानी 26 लेटर्स आर इन इंग्लिश। इंग्लिश में हमारे 26 लेटर्स हैं। और इस 26 लेटर्स को जब हम एक साथ लिख देते हैं, ग्रुप में लिख देते हैं, फ्रॉम ए टू जेड, तो ए टू जेड जब हम इसको लिखने का कार्य करते हैं तो इसको इंग्लिश में अल्फाबेट और हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य समझना तो सेंटेंस था, हमको समझाना भी था कि व्हाट इज द सेंटेंस एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर ऑफ द सेंटेंस। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस नहीं बता रहा हूं, बल्कि उसके जड़ में जा रहा हूं, छोटी सी चीज से शुरू कर रहा हूं। क्योंकि मान लीजिए कोई भी लड़का ये नहीं जानता कि क कैसे लिखा जाता है, फिर हम उससे कहें कमल लिखो, कमल शंकर लिखो, तो मुझे लगता है कि वो नहीं लिख सकता। He will be unable to write that because he does not know how क is written। यानी क कैसे लिखा जाता वो जब जानता ही नहीं है, तब उसे हम कमल अथवा कमल शंकर नहीं लिखवा सकते। इसलिए सबसे पहले जरूरी था कि हम क के बारे में जाने कि क क्या है, क कैसे लिखा जाता है, म के बारे में जाने म कैसे लिखा जाता है। जब हमें क के बारे में पता हो जाएगा, म के बारे में पता हो जाएगा, ल के बारे में पता हो जाएगा, तो हम कमल, कमल शंकर, विपिन कुछ भी लिख सकते। यानी हमें कहीं ना कहीं सबसे छोटी चीज पकड़नी थी। ठीक उसी प्रकार से जब मैंने सोचा कि आपको सेंटेंस पढ़ाना, तो सेंटेंस ना पढ़ा करके उसकी सबसे छोटी चीज को पकड़ा जाए, उसकी जड़ को पकड़ा जाए, तो सेंटेंस के जड़ में लेटर आता, यानी लेटर से सेंटेंस तक हम पहुंचते। तो आपके मन में प्रश्न होता कि भाई लेटर क्या है? तो मैंने बताया कि लेटर एक साउंड है, और एक ऐसा साउंड है जिसका प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत कम समय लगता है। ये सबसे छोटा होता है, यानी आप लेटर का वो डिफाइन कर सकते हो कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड लेटर, या दूसरे तरीके से कर सकते हो कि वह छोटा से छोटा सरल ध्वनि जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में, जिनका उच्चारण करने में बिल्कुल कम समय लगे, उसे हम लेटर कहते हैं। आप इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अब मान लीजिए हम हिंदी में बोलते हैं क, तो हमने क्या बोला आप बिल्कुल सुन रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि हमने क बोला। बोले ख, तो क्या कहा जाए स्पष्ट, और कम समय भी लगा। क हम समय ज्यादा लें क करें और आप समझ ना पाए कि हम क्या कर रहे हैं,
तो समय ज्यादा लगा लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, इट इज नॉट क्लियर। इसलिए क ये आपका लेटर नहीं हो सकता, लेकिन क कहने में समय कम लग रहा, लेकिन क्लियर हमने क्या कहा, इसलिए क लेटर है। इसी प्रकार से इंग्लिश में मान लीजिए हमने कहा बी, तो जब हम कह रहे हैं बी तब तो क्लियर है कि हमने बी कहा, समय कम लगा। लेकिन हम ये बी कहने की बजाय काफी देर तक वो करते रह जाए, तब तो समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या कहा। बी समझ में आ रहा इसलिए बी लेटर है, लेकिन ब समझ में नहीं आ रहा इसलिए ब लेटर नहीं है, ब लेटर नहीं है। सी हमने बोला सी क्लियर है, हम सी बोल रहे हैं, लेकिन हम करते रह जाए तो क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए सी लेटर हो सकता है, लेकिन इसके बदले में हम काफी देर तक जो बोल रहे हैं वो लेटर नहीं है। तो लेटर क्लियर हो गया कि लेटर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और इंग्लिश के अल्फाबेट में लेटर 26 होते हैं। अब जब लेटर के बारे में हम जान जाते हैं तो ये लेटर क्या करता है, लेटर आपस में मिलता है, और जब लेटर दो छोटे छोटे लेटर या कहिए कोई भी दो लेटर आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद अभी लेटर सबसे पहले शुरू होता है सेंटेंस के आरंभ में, बर्थ में, फर्स्ट ऑफ ऑल, जड़ में क्या है, लेटर है, और लेटर मिलकर के बनते हैं वर्ड। वर्ड की हिंदी होती है शब्द। शब्द क्या है, वर्ड क्या है, ऐसा प्रोनाउंसिएशन जिसको करने से हमारे सामने किसी की इमेज आ जाए, किसी का फिगर आ जाए, वो हमारा वर्ड होता है। यानी सबसे सेंटेंस के आरंभ में क्या है, जड़ में क्या है, लेटर, और जब लेटर आपस में मिलते हैं, दो लेटर मिल जाए, एग्जाम्पल के रूप में एक लेटर एच है, दूसरा लेटर ई है, इसको यदि हम आपस में मिलाते हैं तो ही बनता है, और इसकी एक मीनिंग होने लगती है वह। अतः ही वर्ड है, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए टी एच आई एस। अब यहां हमारे 4 लेटर मिले, और जब 4 लेटर एक साथ आते हैं तो इनको हम दिस पढ़ते हैं, और इसकी मीनिंग होती है यह। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, और इसकी एक मीनिंग निकल करके आ रही है। तो ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 letters that gives a meaning, that is called what। कोई एग्जांपल ले लीजिए, सपोज दैट ही, ई, ए, टी। अब यहां हमने क्या किया, 3 लेटर्स लिया, ए ले लिया, ए ले लिया और टी ले लिया। इन 3 लेटर से बन गया इट। इट मीन्स हो गया खाना, यानी एक मीनिंग आ गई, अतः ये इट हमारा वर्ड है। यानी वर्ड क्या है, इमेज उत्पन्न करता, किसी का फिगर हमारे सामने लाने का कार्य करता। और जब लेटर से वर्ड बनते हैं और वर्ड को हम आपस में मिलाना शुरू कर देते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्ड को मिलाना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस बन जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसको और इजी तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर होता है, लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड से क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले लेटर, लेटर मिलने के बाद वर्ड, और वर्ड मिलने के बाद या तो क्लॉज बनता है, या तो फ्रेज बनता है, या तो सेंटेंस बनता है। ये तीनों वर्ड से ही बनते हैं, क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस तीनों वर्ड से बनते हैं। लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट आज आपका सेंटेंस है, क्लॉज और फ्रेज नहीं है, इसलिए क्लॉज और फ्रेज की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं सेंटेंस की, कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आइए अब हम सेंटेंस की चर्चा करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक लेटर्स को मिलाने से वर्ड बनते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक वर्ड्स आपस में मिलना शुरू करेंगे तो क्या बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। यानी सेंटेंस को आप डिफाइन कर सकते हो, सेंटेंस की एक परिभाषा निकाल सकते हो कि ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 words that gives a complete sense। 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह
जिसका एक पूर्ण तथा स्पष्ट अर्थ निकले, पूरा भी होना चाहिए और स्पष्ट अर्थ भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने एक छोटा सा वाक्य लिख दिया, ही वीप्स, वह रोता है। ही वीप्स का अर्थ क्या हुआ? वह रोता है। अब मान लीजिए हम इसमें कोई भी प्रश्न कर लें, कौन रोता है, तो उत्तर मिलेगा वह क्या करता है, तो उत्तर मिल जाएगा रोता है। हम कोई भी प्रश्न कर रहे हैं तो इसका उत्तर इसमें मिल जा रहा है, इसलिए यह सेंटेंस हुआ, क्योंकि इसका पूरा अर्थ है। कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिखा माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर। अब हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न करें कि एक डॉक्टर कौन है, तो उत्तर मिलता है मेरा भाई। मेरा भाई क्या है, तो उत्तर मिला एक डॉक्टर। अब इसमें कितने शब्द है? माई में से मेरा, ये भी एक वर्ड है। ब्रदर में से भाई, ये भी एक वर्ड है। इज भी वर्ड है, डॉक्टर भी वर्ड है, ए भी एक वर्ड है। यानी इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड्स मिले, और 5 वर्ड्स मिलने के बाद इसका एक कंप्लीट अर्थ निकल गया कि मेरा भाई एक डॉक्टर है। इसलिए शब्दों का यह समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकल गया, स्पष्ट अर्थ निकल गया, सेंटेंस। दूसरी तरफ ही वीप्स, यद्यप इसमें मात्र 2 शब्द है, फिर भी यह एक सेंटेंस है, क्योंकि इसका भी अपने आप में एक पूरा अर्थ है कि वह रोता है। और हम कोई भी प्रश्न करें, कौन रोता है, तो वह क्या करता है, रोता। कोई भी प्रश्न करें, इसका आंसर इसी में हमें मिल जा रहा, इसलिए सेंटेंस हो गया। यानी एक चीज क्लियर हुआ कि सेंटेंस 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह होता है जिसका एक पूर्ण तथा स्पष्ट अर्थ होता है। इंग्लिश में आप कह सकते हो, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। अब हम सेंटेंस की डिफिनेशन के बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो आप जानिए, इंग्लिश में लिख सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यानी आप कह सकते हो कि वाक्य आपके 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन मेरा मानना है, यदि आपसे कोई पूछे हाउ मेनी काइंड्स आर ऑफ द सेंटेंस, तो आप कभी डायरेक्ट आंसर ना देकर के कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, आप ये बताने की कोशिश करिए कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग। यानी मीनिंग के बेस पर देखना है कि निर्माण के, फॉर्मेशन के बेस पर देखना है। क्योंकि मीनिंग के बेस में जनरली देखा जाए तो ये पाया जाता है कि 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस होते हैं, जबकि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन 3 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस होते हैं। इसलिए आपको आंसर देते समय इसमें एक वर्ड इंक्लूड कर देना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थात अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 होते हैं, अर्थ के आधार पर। क्योंकि फॉर्मेशन, सेंटेंस को जो काइंड्स बताए गए, सेंटेंस को जो डिवाइड किया गया, वो 2 तरीके से किया गया। एक तो मीनिंग के बेस पर किया गया, दूसरे फॉर्मेशन के बेस पर किया गया, उनके बनावट के बेस पर किया गया। बनावट के बेस पर तो सेंटेंस मात्र 3 हुए, जबकि अर्थ के दृष्टिकोण से, अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 हुए। इसलिए यदि आपसे कभी कोई पूछे हाउ मेनी काइंड्स आर ऑफ द सेंटेंस, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले एक वर्ड मिला दीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग, या इन व्यू ऑफ मीनिंग, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ देम इज असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. Fourth, optative sentence. Fifth and last, exclamative sentence. ये आपके 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस हैं।
यानी अब तक हमने क्या क्लियर किया आपको? सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जिसका अपना पूर्ण तथा स्पष्ट अर्थ होता है, और सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हमें इनमें से प्रत्येक के बारे में ये जानना पड़ेगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंपरेटिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है, यानी सबको डिफाइन करना पड़ेगा और उनकी एक एक विशेषताएं भी आपको जाननी पड़ेगी, जिसको हम आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताएंगे।